वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं इडियम्स पार्ट 31 के। कुछ और महत्वपूर्ण इडियम्स जो आपके हर एग्जाम में काम आते हैं। तो फर्स्ट इडियम आपका है गो टू द डॉक्स। आपको सिखा रहे इडियम्स को लर्न करने के लिए सबसे पहले हम इन इडियम्स का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझते हैं। उसके बाद फिर इसका जो इडियोमेटिक है, मुहावरेदार मीनिंग है, उसको जानने की कोशिश करते हैं और सीखने के लिए कोई न कोई लिंक या कहानी या स्टोरी बनाते रहते हैं। तो गो टू द डॉक्स मतलब होता है टू बी रूइंड, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। अब कैसे लगाओ, लर्न करोगे तो कहानी बना लो। गो टू द डॉग्स यानी कि कुत्तों जैसी हालत हो जाना। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि यार फला इंसान धोबी का कुत्ता बन गया है, न घर का है न घाट का। तो धोबी का कुत्ता बन जाना मतलब बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड हो जाता है। अगला है गिव अ वाइड बर्थ। मीन्स होता है टू अवॉइड। तो लर्न के लिए सबसे पहले शाब्दिक अर्थ गिव ए वाइड बर्थ। बच्चों वाइड मीन्स होता है चौड़ा, बर्थ माने सीट, यानी कि जैसे देखा होगा ट्रेन में बर्थ होती है। अब एक कहानी बना लो कि जैसे कि ये एक ट्रेन की बर्थ है। आप दो दोस्त हो, किसी यात्रा पर जा रहे हो, तो अच्छी दोस्ती है तो आप बिल्कुल पास में बैठ करके खूब बातें आते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो पता लगा आप इस कोने पहुंच जाओगे, दूसरा दोस्त इस कोने पहुंच जाएगा। तो वर्थ को आपने वाइड कर दिया, मतलब अब एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, बात करने से बच रहे हो। ये होता है टू अवॉइड। नेक्स्ट आपका है गुड समार्टन। मीन्स होता है वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स। यानी वह इंसान जो स्ट्रेंजर से अजनबियों की मदद करता है। वन हु हेल्प्स नीडी, जो जरूरतमंदों की मदद करता है, वो गुड समार्टन कहलाता है। तो कहानी बना लो कि समार्टा एक समुदाय था, जात के लोग थे जो अजनबियों की मदद किया करते थे। तो अगर कोई इंसान समार्टा जैसा काम करता है तो समार्टन कहलाएगा। एक अच्छा समार्टन यानी वह इंसान जो अजनबियों की या जरूरतमंदों की मदद करता है। अगला है गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मीनिंग होता है गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन। गिव द डेविल हिज ड्यू यानी कि दैत्य को भी उसका, डेविल मीन्स दैत्य, ड्यू मीन्स उसका श्रेय देना। तो यानी कि मतलब होता है गिव क्रेडिट टू ए वर्थलेस पर्सन। जो वर्थलेस व्यक्ति है उसको भी उसके काम का क्रेडिट देना, सम्मान देना होता है गिव डेविल हिज ड्यू। अगला है गेट डाउन टू ए ब्रास टैक्स। मीन्स होता है टू डील with the matter, to deal with the matter straight। मतलब किसी मामले को साफ साफ तौर से समझना, साफ साफ कहना, मतलब होता है गेट डाउन टू ए ब्रास टैक्स। सबसे पहले इन इडियम्स के शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ उसको समझते हैं। गेट डाउन मीन्स होता है जैसे कि ब्रास टैक्स, ब्रास मीन्स पीतल, टैक्स मीन्स पिन, आलपिन। देखा होगा पीतल के आलपिन आते हैं नोटिस बोर्ड पर नोटिस को चस्पा करने के लिए।
तो अगर कोई नोटिस ब्रास टैक्स से दब जाती है तो यानी वो बात सबको पता चल जाता है, यानी कि वो मैटर स्टेट हो जाता है, सबको पता चल जाता है। तो यानी ये होता है किसी मैटर को साफ साफ बता देना। गेट डाउन टू ए ब्रास टैक्स। गिव वन अ लॉन्ग रूप, इसका मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। गिव वन अ लॉन्ग रूप का मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, किसी को गलती करने देना। अब एक कहानी बन लो, इसका मतलब किसी को एक लंबी रस्सी देना। कहानी बना लो कि जैसे अगर आपके पास एक गाय है और ये खूंटा है और आपने गाय को एक लंबी रस्सी से बांध रखा है, तो क्या गाय क्या करेगी, आसपास के जितने खेत हैं सभी में जाकर के नुकसान करके आएगी। यानी किसी जानवर को लंबी रस्सी से बांधना मतलब लेट समवन कमिट मिस्टेक, उन्हें उसको गलती करने के लिए आजाद कर देना। नेक्स्ट, अगला है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी अपना उल्लू सीधा करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि कहने कहानी बना ली कि आपके पास अपनी एक एक्स है और उसको ग्राइंड यानी कि आप जरूरत पड़ने पर यूज करते हो, तो मतलब आप अपना उल्लू सीधा करते हो। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, मतलब होता है स्ट्राइक स्ट्राइक अनफेयरली। स्ट्राइक अनफेयरली। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब हुआ स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि अनुचित रूप से प्रहार करना। कैसे लर्न करो, कहानी बना लो कि बॉक्सिंग में एक रूल है कि किसी व्यक्ति को आप बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट के नीचे, कमर के नीचे प्रहार नहीं करोगे, और अगर आप प्रहार कर रहे हो तो उसको आप अनफेयरली हिट कर रहे हो, अनुचित रूप से प्रहार कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है होल्ड टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट। होल्ड टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट, शांत रहना। कैसे लर्न करोगे, आपने देखा होगा हम लोग जब किसी से लड़ते हैं तो गुस्से में कहते हैं जवान को लगाम दो, अपनी जवान को रोक लो, मतलब टंग को होल्ड कर लो, मतलब शांत हो जाओ, कीप क्वाइट। तो जवान को लगाम देना, शांत हो जाना, होल्ड टंग टू कीप क्वाइट। अगला है हरकुलियन टास्क, जो टास्क भी इसका काम, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिन हरकुलियन टास्क। कहानी बना लो कि हरकुलियन एक योद्धा था, तो उसका जो टास्क है, जो काम है, वो कैसा होगा, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। गिव अवॉइड वर्थ, टू अवॉइड, टालना। गुड समार्टन, वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों की मदद करता है। गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव क्रेडिट टू ए वर्थलेस पर्सन, बेकार के व्यक्ति को भी उसका सम्मान देना। गेट डाउन टू ए ब्रास टैक्स, टू डील विद द मैटर स्टेट, मामले को साफ साफ बताना। गिव वन ए लॉन्ग रोप, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, गलती करने देना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना उल्लू सीधा करना। हिट बिलो द बेल्ट, स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित रूप से प्रहार करना। होल्ड टंग, टू कीप क्वाइट, शांत रहना। और हरकुलियन टास्क होता है वेरी डिफिकल्ट। तो उम्मीद है ये इडियम्स आपको पसंद आए होंगे, आपके याद होंगे इनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।